करने जा रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी है ना। यानी जो सीनियरिटी की जो सीरीज और क्रम है उसमें राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात अनुच्छेद जो है आपके 63 में कही गई है ना। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। हाँ, ये इसके बाद आप देखें उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है 64 में कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 में कहा गया कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो पदेन सभापति होगा। अब प्रश्न आता है कि ये पद हमने कहां से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है, यूएसए से इस पद को हमने लिया है। अब देखें यूएसए में दो सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सीनेट का जो सभापति होता है, जो चेयरमैन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो एट दैट टाइम संविधान सभा इस इशू पर डिस्कस कर रही थी कि आखिरकार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्य करना होगा, लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम बनेंगी, तो फिर उपराष्ट्रपति क्या कार्य करेगा। तो फिर ये हुआ कि अमेरिका में जिस तरह सीनेट का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो यहाँ हम अपने देश में जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका पदेन सभापति का काम उसे सौंप दें। तो पता लगा कि ऑल टाइम भाई जब राष्ट्रपति बीमार होंगे, मृत्यु होगी या वो अपने पद को त्याग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर पद खाली होगा तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारित करेंगे। लेकिन बाकी समय में क्या करेंगे, तो ये अनुच्छेद 64 में व्यवस्था संविधानविदों ने की कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी पद में है तो वो कार्य करेगा। ठीक है भाई। इसके बाद आता है कि उसकी योग्यताएं क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप देखें जो राष्ट्रपति की योग्यताएं थी उन्हीं में एक दो पॉइंट अलग होंगे। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये एक जैसे हैं। राष्ट्रपति में था कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो, तो इसमें लिखा है कि उसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा है कि वह लाभ के पद पर ना हो, है ना। तो ये योग्यताएं इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें कि उसकी पदावधि क्या है, कितने समय तक रहेगा वो भाई, 5 ईयर्स तक, 5 साल का उसका कार्यकाल रहेगा। हालांकि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पेपर सेट एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा, है ना, उसे पद से हटा सकती है ना। बहुमत से एक प्रस्ताव अगर पारित करती है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा।
लेकिन ये बात याद रखनी है कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस बारे में सूचना देनी होगी कि आपके अगेंस्ट एक प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें आपको पद से हटाने की बात हो रही है, ठीक है, जिससे वो स्वतः त्याग पत्र दे सकता है। क्लियर? अब हम आप देखते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है। कार्य इसके मेनली दो तरह हैं। इसके जो फंक्शंस हैं, कार्य और शक्तियां इसकी दो तरह की हैं। नंबर एक तो प्रदेश सभापति है राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में इसके कार्य हैं। और दूसरा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह करना, ठीक है, ये दो तरह के इसके कार्य। तो आप देखते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसके प्रमुख काम, क्योंकि ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो, है ना। तो और फिर इसमें तो ये वाला तो उसका लगभग में टेम्परेरी है, ये वाला जो है मैन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वो क्या क्या काम करता है। नंबर एक ये है कि जो भी कार्रवाई होती है, सभा का संचालन होता है, उसमें वो अनुशासन बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है। और इसके अलावा आप देखें जो भी विधेयक राज्यसभा में लाए जाएंगे उन सभी विधेयकों को वो प्रमाणित भी करेगा और उन पर साइन भी करेगा, ठीक है। और अगर समान मतदान की स्थिति हो तो समान मतदान की स्थिति में वो अपना कास्टिंग वोट भी कास्ट कर सकता है ना। जब पता लगा कि 50-50 वोट सत्ता पक्ष और विपक्ष के पड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वो अपना एक विज्ञापन वोट देके वन साइडेड डिसीजन करा सकता है। क्लियर हुआ? हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि वो कौन सा पदाधिकारी है जो उस सदन का चेयरमैन होता है लेकिन वो उस सभा का या उस सदन का सदस्य नहीं है। कौन है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है ना। अब इसको चुनते कौन लोग हैं? निर्वाचन पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। निर्वाचन कौन करते हैं? वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। इसका जो निर्वाचन मंडल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें वो राज्यों की जो विधानसभाओं वाला हिस्सा है वो हटा दें। इसमें केवल ये याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उसके चुनाव में भाग लेते हैं, ये याद रखना। यहाँ निर्वाचित में आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर? उसमें क्या था? राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी जुड़े हुए थे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, जिस तरह राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है वो करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक दैट उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन में अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका निर्णय भी उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
उधर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ हमें याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? यहाँ दोनों म्यूचुअल है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो इस तरह से आप देखें। अब फिर हम वापस आते हैं कार्यों। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, है ना, क्योंकि पूरे टाइम जाहिर है कि उसे राष्ट्रपति का पद खाली नहीं मिलेगा, तो ऐसे में वो सभा में एज ए चेयरपर्सन सभा की कार्रवाइयों का संचालन करना, डिसिप्लिन मेन इशू है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्रश्नों को पूछने की अनुमति सदस्यों को प्रदान करना, है ना, प्रश्न किस तरह के हैं उसका डिसीजन भी उसी के अधीन है, सदस्य को कितने समय तक बोलना है उसका डिसीजन भी चेयरमैन लेगा, चेयरपर्सन लेगा, यानी उपराष्ट्रपति लेगा। तो इस तरह से आप देखें कि राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में जो भी कार्य हैं, जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष के वहाँ लोकसभा में है, उसी तरह से राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के दायित्व है। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति को वेतन कितना? राष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। कितना? 2 लाख, है ना। और राष्ट्रपति को 7 लाख, है ना। तो आप देखें, हाँ वो बात अलग है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का उसकी अनुपस्थिति में जब वो राष्ट्रपति के पद को धारित करेगा, उस समय वेतन और भत्ते सब उसको राष्ट्रपति के दिए जाएंगे। तब वेतन में 5 लाख मिलेगा, है ना। अच्छा ये बताएं कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद को धारित कर सकते हैं? 6 माह। कितना टेन्योर है कि मैक्सिमम 6 माह तक जो है वो पद को धारित कर सकते हैं। तो उन 6 माह में जो सुविधाएं हैं, जो वेतन है, वो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? आगे हम आप बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अब आया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्वस्थ हो गए, तो उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कुछ समय के लिए दायित्व दिया। अब अगर वो अनुपस्थित रहने पर अगर वो अनुमति नहीं देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति कहे कि भाई वो अनुपस्थित चलने चलिए मैं बैठ जाऊँगा, है ना। हाँ, एक कंडीशन है व्रत और दूसरा है महाभियोग, जिसके द्वारा अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद को धारित नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप देखें संवैधानिक रूप में उपराष्ट्रपति के पद के साथ बहुत विशेष कार्य नहीं जुड़े हुए हैं, ये बात हमें याद रखना है। हालांकि संवैधानिक स्टेटस में उसका सेकंड प्लेस है। जब कभी सिटिंग होती है सारे संवैधानिक पदाधिकारियों की, तो राष्ट्रपति के जस्ट साइड में उपराष्ट्रपति को आसन प्रदान किया जाता है, इसके बाद प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी है वो किसकी मिलेगी? राज्यसभा के प्रदेश सभापति का वेतन उसको मिलेगा। और जब वो इधर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करेगा तब उसको 5 लाख वेतन और सारी सुविधाएं एज ए प्रेसिडेंट प्रदान की जाएंगी।